हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में 3D परसेंटेज के 3D पर आधारित क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जितना पिछले पार्ट में हो गया उसके आगे हम लोग करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट परसेंटेज के कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये 5वां पार्ट होने वाला है। तो इस पार्ट में हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें शार्ट ट्रिक्स को और बेसिक दोनों को समझेंगे, जिससे आपको समझ में आए और कम समय में भी कर पाएँ। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच है पढ़ रहे हैं, तो ये फाउंडेशन बैच है और ये टाइप वाइज चल रहा है और ये 5वां पार्ट है। ठीक। तो हम लोग अगला देखिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, इसका टाइप 1 है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा का पूर्णांक है। ठीक। देखिए, 36% अंक आवश्यक है। देखिए, पास मार्क कितना है? 36% है। ठीक। और 190 अंक पाया, 190 अंक पाया और 36 अंक 35 अंक कम। 190 अंक मिला है और 35 अंकों से फेल हो गया, मतलब जो 36% चाहिए उसमें 190 पाया है और 35 अंक कम पाया है, मतलब ये जो 36% है उससे 35 अंक कम पाया है। तो इसको हमें 36% के बराबर करने के लिए 190 और 35 को जोड़ देंगे, तो ये टोटल 36% के बराबर हो जाएगा। तो ये 36% किसके बराबर हो जाएगा? 190 और 35 जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा, ये 225 हो जाएगा। ठीक। तो 36% किसके बराबर हो जाएगा? 225 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 36% 225 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे 4 आएगा, 4%, यहाँ पे 9 से 9 पच्चीस 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45 हो जाएगा। ठीक। 25 आ जाएगा, 4% 25 के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें हम 25 से गुणा कर दें, देखिए इसमें भी 25 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा इसका? ये 100% हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा। ठीक। और इसमें पूछ क्या रहा है? उस परीक्षा का पूर्णांक। तो पूर्णांक मतलब 100%। देखिए, 36% 225 के बराबर है, तो यहाँ से 100% 625 के बराबर आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यक्स मान के करते हैं। देखिए, पहले हम लोग यक्स मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं हम 36% अंक है, तो 36%, देखिए 100% मान लेते हैं हम यक्स। ठीक। यक्स को 100% मान लेते हैं, 100% बराबर यक्स मान लेते हैं। ठीक। और हमें कितना मिला है? 190 मिला है और 35 अंकों से फेल हो गए हैं। ठीक है। तो यक्स का 36%, 190 प्लस 35, इसको जोड़ने पर यक्स का 36%, 190 प्लस 35 करने पर यक्स का 36% आ जाएगा। तो यहाँ पे 225 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, ये यक्स गुणे 36% हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 9, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 2, 9 दूनी 18, 9 पच्चीस 45, 25 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा। ठीक। और ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत का 100 से गुणा हो जाएगा। देखिए, ये प्रतिशत है, इधर इधर प्रतिशत है, ये जो इधर जाएगा तो ये प्रतिशत 100 के गुणे में हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से 4 से काट देंगे, ये 25 आ जाएगा, 25 का 25 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। ये बराबर कितना आ जाएगा? 625। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आ जा रहा है। तो हम लोग देखिए, ये बेसिक तरीका था और ये भी बेसिक ही था, इसमें हम लोग यक्स नहीं माने हैं, डायरेक्ट कर लिए हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है, 13 अंकों से विफल हो जाता है। ठीक।
अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक निकालना है मतलब पूर्णांक निकालना है। 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%, और 67 अंक पाता है। देखिए 67 अंक पाया, सॉरी कितना है अंक मिले, 67 अंक, 67 अंक मिले, ठीक। और अगर 13 अंकों से विफल हो जाता है, अगर हम 13 जोड़ दें, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। देखिए 67 और 13 जोड़ने पर 40% के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा 40%। और यहाँ पे अगर हम काट देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1% आ जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% 200 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 40% अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, ठीक, और उसको 67 अंक मिल रहे हैं, 13 अंकों से विफल हो जा रहा है, तो अगर हम 67 में 13 जोड़ दें तो वो 40% के बराबर हो जाएगा। तो ये 40% के बराबर हो जाएगा, तो 80 40% के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1% का मान आ जाएगा, 1% का मान 2 हो जाएगा, और ये 100%, जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 200, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये दूसरा टाइप है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या है। देखिए कुल अंकों का 33% आवश्यक है, ठीक। तो ये पास मार्किंग हो जाएगी, पास मार्किंग कितनी है, 33% है, ठीक। और उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। देखिए 25% मिला है उसको, अब कितने की आवश्यकता है, देखिए 25 और देखिए 33% और 25% में कितने का अंतर है, यहाँ पे 8% का अंतर है, ठीक। अगर 25 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो ये 33% के बराबर हो जाएगा। देखिए 25% मिला है, ठीक, और 8% और चाहिए, तो 8% और करेंगे तो हम किसके बराबर हो जाएगा, ये 33% के बराबर हो जाएगा, ठीक। और इसमें 40 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब ये जो 8% है ये अंक नहीं मिल रहे हैं। अगर ये 8% अंक मिल जाता तो ये 33% प्राप्त कर लेता, तो ये 8% अंक किसके बराबर हो जाएगा, इस 40 के बराबर हो जाएगा। ये 8% किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर, तो 8% 40 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 5 हो जाएगा, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 36% अंक चाहिए, कितने चाहिए, 36% अंक, ठीक। 24% अंक मिला, 24% अंक मिला और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। और देखो अगर इसमें हम 24% में देखिए कितना है, 12 जोड़ दें, देखिए यहाँ पे 12 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36% के बराबर हो जाएगा, ठीक। 24% मिला है, देखिए 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये जो 12% है, देखिए 24% मिला, 24% में अगर 12% हम जोड़ दें 36% के बराबर हो जाएगा। और ये जो 12% है ये किसके बराबर है, 9 के बराबर, क्योंकि 24% ये प्रतिशत में है और ये 12% अंक में है, 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब ये 12% अंक नहीं मिले, तो ये 12% 9 के बराबर हो जाएगा। तो जब 12% किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 4%, 4% किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, और यहाँ हम देखो 4% 3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ हम 25 से गुणा कर देंगे, 25 से, 25 गुणे 4% बराबर 3 गुणे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा और यहाँ पे 100% आ जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये तीसरा टाइप है, परीक्षा पर आधारित प्रश्नों का तीसरा टाइप है। तो एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिले हैं उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक पा जाता है, ठीक।
तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। देखिए 20% अंक प्राप्त करने वाला 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर 20% में हम 24 जोड़ दें, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पास मार्क के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, पास मार्क के बराबर। ठीक, ये अंक है, ये अंक है और ये प्रतिशत में है। ठीक, ये प्रतिशत में है और ये अंक है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 45% अंक मिलता है उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक पा जाता है। अगर 45% में, देखिए 45% में अगर हम 26 घटा दें, ठीक, तो ये पास मार्क के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पास मार्क के। देखिए ये जो जब 20% पा रहा है तो पास मार्क से 24 कम पा रहा है, और जब ये 45% पा जा रहा है तो पास मार्क से 26 अधिक पा जा रहा है। तो इस 26 को कम कर देंगे तो हम पास मार्क के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से देख लीजिए, ये पास मार्क है, ये पास मार्क है, इसको अगर हम काट दें, देखिए ये माइनस करते हैं, ये कट जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे इसको यक्स मान लें तब भी कट जाएगा, पास मार्क कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -25 आ जाएगा, 25% आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 26, ये माइनस में, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 और 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा, और ये देखिए 25% बराबर कितना आ जाएगा, 50, 50। ठीक, इधर माइनस में है, ये इधर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, 25 से यहाँ काट देंगे इसको, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर 200 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें निकालना क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो देखिए 100% 200 के बराबर है, और 20% पा रहा है, तो 20% पा रहा है तो 24 अंक से उत्तीर्ण हो जा रहा है। तो इसका हम 20% निकाल के 24 जोड़ देते हैं, 200 का 20% कितना हो जाएगा, गुणे 20/100 करेंगे और प्लस 24 कर देंगे, तो ये पास मार्क के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे 40 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो पास मार्क कितना हो जाएगा, 64 अंक। ये किसके बराबर हो जाएगा, पास मार्क के बराबर। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 25 2 100% 100, 200 का 20% निकालें और 20% में 24 जोड़ेंगे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, सॉरी यहाँ पे प्रतिशत निकालना है। देखिए यहाँ पे अंक नहीं निकालना है, प्रतिशत निकालना है, और ये 64 जो है हम अंक निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस 64 को हम, देखिए 64 को हम 200 के प्रतिशत में निकाल लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 32 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या निकालना था, प्रतिशत निकालना था, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। ठीक, ये 64 200 कितने प्रतिशत होगा, 32%। अब देखो ये तो हम बेसिक तरीका समझा दिए, ठीक, कि कैसे यहाँ पे हुआ है। अब देखो इसके बाद दूसरा तरीका समझाते हैं। ये तरीका यही होगा, लेकिन वहाँ पे ये प्रोसेस जो है कर रहे हैं, ये कम प्रोसेस में हो जाएगा। देखो इसका तरीका क्या होता है, देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। देखो इसमें करते क्या है, जो प्रतिशत दिया है, ठीक, ये प्रतिशत है और ये अंक दिया है। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक बार पास मार्क से कम अंक आ रहे हों, देखिए जैसे 20% है, ठीक, और ये 20% पास मार्क से कम है, और इसमें 30 जोड़ने पर पास मार्क प्राप्त हो रहा है, और एक बार आए पास मार्क, देखिए 32% है, इसमें 42 अधिक पा जा रहा है। अगर एक बार कम पा रहा है और एक बार अधिक पा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रतिशत का अंतर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20% है, देखो 32% है और 20% है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 12%। ठीक, ये 12% इनके दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 42, सॉरी यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 42 है, तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 30 + 42,
ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और ये 12% किसके बराबर हो जाएगा, इस 72 के 12 छंग 72, 1% किसके बराबर हो जाएगा 6 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 600 के। ठीक, तो इसका क्या निकालना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए 12%, देखिए 100% 600 के बराबर हो गया। तो अगर 30% अंक से फेल हो गया तो 30 अंकों से फेल हो गया तो ये 30 अंक 600 का कितना प्रतिशत होगा, देखो 20% पा रहा है और 30 अंक से फेल हो जा रहा है, तो 30 600 का कितना प्रतिशत होगा, 30/600। देखो 0 0 कट गया, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30/600 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, ये 6 6 पंचे 30, ये 5 हो जाएगा, 5% के बराबर कितना आ जाएगा 5%। ये 30 जो है 600 का कितना है 5%, तो इस 20% में 5% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 5 = 25%। तो उत्तीर्णांक कितना होगा 25%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। देखो ये 30 अंक है, ठीक, 30 अंक कम पा रहा है, तो 20% में 30 अंक पूर्णांक का कितना प्रतिशत है उसको जोड़ देंगे तो हमें प्रतिशत निकल आएगा 5%। ठीक, या तो हम ऐसे कर लें, या तो हम 32% है उसमें 42 600 का कितने प्रतिशत है उसको घटा दें, तब भी हमें मिल जाएगा पूर्णांक, ये 5% मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको 600 का 20% निकाल लें और इसको 20% निकालने के बाद 30 को उसमें ऐड करके फिर उसका प्रतिशत निकाल लें। ठीक, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। तो हम लोग ये पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितना, ये 600 की कितना प्रतिशत है, उसके बाद जो प्रतिशत दिया है उसमें योग कर लेते हैं तो 5% आ जाता है। अब देखिए अगला टाइप है टाइप 4। किसी परीक्षा में एक छात्रा ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गई। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंक से फेल हो गई। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, इसमें दोनों कंडीशन में देखिए फेल का दिया है, इसमें 15 अंकों से फेल हो गई, इसमें 5 अंक से फेल हो गई, तो इसमें दोनों कंडीशन में फेल का दिया है। अब देखो इसको उस तरीके से करते हैं। देखिए 25% पा रहा है, 25% पा रहा है, कितने से फेल हो रहा है 15 से, तो 25% में अगर 15 हम जोड़ देते हैं तो ये पास मार्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा पास मार्क आ जाएगा। और फिर उसके बाद 30% में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना क्या आ जाएगा पास मार्क आ जाएगा। देखो इसमें इस कंडीशन में जब 30% पा रहा है तब भी 5 अंक कम है, 5 अंक से फेल हो जा रहा है, जब 25% पा रहा है तब भी 15 अंक से फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखो अब घटा लेते हैं, यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ -5% आ जाएगा, +10 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 5% किसके बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो यहाँ पे 100% किसके बराबर हो जाएगा 100% 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे परीक्षा को पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। देखो इसमें देखो ये बेसिक तरीका है, आपको बेसिक तरीका हम बता दिए कि अब यहाँ पे क्या किया गया। देखिए यहाँ पे 15 अंक दिया है फेल का, ये भी 5 अंक, देखो 15 अंक कम पा रहा है 5% से, और यहाँ पे जब 25% पा रहा है तो 15 अंक कम पा रहा है, और जो 30% पा रहा है तो 5 अंक कम पा रहा है। तो ये पास मार्क से दोनों कंडीशन में कम अंक ही हैं। ठीक, ये दोनों कंडीशन में अगर 25 में 15 जोड़ेंगे तब पास मार्क आएगा और 30 में 5 जोड़ेंगे तब पास मार्क आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो अंक होते हैं उनको आपस में घटा देते हैं और इसका जो 25% और 30% है इसका अंतर कर लेते हैं। देखो इसका दोनों का अंतर कर लेंगे और इसका दोनों का अंतर कर लेंगे। ठीक, और इसके पहले जो हम टाइप बताए थे उसमें क्या करते थे, इनको दोनों को जोड़ लेते थे और इसका दोनों का अंतर कर लेते थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो 25 में 15 जोड़ा गया है तो पास मार्क आ गया, फिर 30 में 5 जोड़ा गया तो पास मार्क आ गया, फिर उसके बाद इसको घटाया गया, तो देखो 25% से 30% घटा 5 आ गया, फिर 15 में से 5 घटा 10 आ गया,
तो वही हुआ जो अभी बता रहे हैं कि इसमें घटा लेते हैं डायरेक्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे 5% 10 के बराबर हो जाएगा और 1% 2 के, 100% 200 के। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गई। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा को पूर्णांक ज्ञात करो। देखो, अभी हम बता रहे थे कि इसका देखो दोनों कंडीशन में पास मार्क से कम अंक है। जैसे 27% है तो पास मार्क से कितना कम है, 27 अंक, और 30% है तो पास मार्क से 15 अंक कम है। ठीक, तो दोनों कंडीशन में पास मार्क से कम अंक मिल रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले घटाएंगे। देखो 27% और 30%, इसका दोनों का अंतर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो दोनों कंडीशन में पास मार्क से कम अंक मिल रहे हैं तो इसको हम घटा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 27, 15 घटा देंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये 3% किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। 3% 12 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 के। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी पिछले जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन, उसमें हम बेसिक से समझाए थे कि बेसिक से ये होता क्यों है। देखो जो 27%, 30% घटाया गया, ऐसा क्यों होता है वो हम पीछे समझा दिए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करके बता दिए कि डायरेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये 5वां टाइप है। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार, 75% के पास टीवी। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में कोई नहीं था। अब देखो, इसमें 70% दिया है किसका, कार का, और 75% किसका दिया है, टीवी का, और 55% के पास क्या है, कार और टीवी दोनों है। तो हम लोग देखो इसको हम डायग्राम से करते हैं। देखो 55% के पास है, 55% के पास कार और दोनों है, कार और टीवी दोनों है। ठीक, ये टीवी का मान लेते हैं, ये कार का मान लेते हैं। ठीक, तो 55% के पास दोनों है, तो ये टोटल किसका दिया है, ये 70% दिया है कार का, और ये टोटल किसका दिया है, 75% किसका दिया है, टीवी का। ठीक, तो 55% दोनों में है, तो 75 में से 55 घटा देंगे तो केवल टीवी का आ जाएगा। तो 75 में से 55 करेंगे, देखो 75 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 किसका हो जाएगा, केवल टीवी का हो जाएगा। और 70 में से 55 घटाएंगे तो ये किसका आ जाएगा, देखो 70 में से 55 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये 15 किसका होगा, 15 केवल कार का होगा। किसका होगा, 15% केवल कार है। देखो केवल कार 15%, दोनों 55% है, और 20 किसका है, टीवी का। ठीक, तो अगर हम जिसके पास कार है, या तो कार है, या तो दोनों है, या तो टीवी है। ठीक, उनका अगर प्रतिशत निकालें तो कितना हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 70 20 कितना हो जाएगा, 90%। देखो 15% प्लस 55% प्लस 20%, इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये 90% आ जाएगा। ये 90% लोग वो हैं जिनके पास या तो कार और टीवी दोनों है, या तो केवल कार है, या तो टीवी है। ठीक, अब कितने प्रतिशत लोग बच रहे हैं, 10%। तो प्रतिशत 100% का होता है, तो 100% में से अगर हम 90% घटा दें तो किसका प्रतिशत आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और ये 10% क्या होगा, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कार है, ये वो हो जाएंगे, ना कार और ना कार ना टीवी। ये ना तो कार है इनके पास, ना ही टीवी है। ठीक, तो ये वो लोग हो जाएंगे जिनके पास ना तो कार है और ना ही टीवी है। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक, अब देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो अब देखिए इसको हम निकालते हैं। देखो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया है, इसको हम डायग्राम से करते हैं। देखो दोनों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हो रहे हैं, 40%। 40% दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं, और ये 60% किसका दिया है,
60% अंग्रेजी का, इंग्लिश का और हिंदी का 70%। अब केवल हिंदी का कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, और केवल इंग्लिश का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। ठीक, अब देखिए ये 20% केवल इंग्लिश का आ गया और हिंदी का केवल 30%, और जो 40% हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक, तो हम अगर इसका हम योग करें, देखो 20% प्लस 40% प्लस 30%, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं उन लोगों का प्रतिशत आ जाएगा। देखो ये केवल हिंदी का है, ये दोनों का है, और ये केवल इंग्लिश का है और ये केवल हिंदी का है और ये दोनों का है। तो इन सब को जोड़ लेंगे तो जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो रहे हैं, उनका भी ये हो जाएगा प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा, 40, 30, 70, 20, 90 हो जाएगा। ये 90% वो लोग हैं जो या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में या तो दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो जो बचे 10% लोग हैं वो ना तो हिंदी में और ना ही इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या अगर 100 में से हम 100% से 90% को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 10%। और ये किसकी संख्या हो जाएगी, जो ना तो हिंदी में ना इंग्लिश में ना तो इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। मतलब ये जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं दोनों विषयों में, उन लोगों की संख्या आ जाएगी 10%। ये दोनों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या, ये दोनों में अनुत्तीर्ण, ठीक, ये दोनों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या आ जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला टाइप है। तो अगले टाइप का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए ये 10% क्या दिया है, दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या। ठीक, और 70% इंग्लिश में और 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। देखो 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो जो देखो 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, 100% स्टूडेंट है। ठीक, 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो जो 90% आएगा, ये 90% कौन से व्यक्ति होंगे, कौन से स्टूडेंट होंगे, जो या तो इंग्लिश में या तो गणित में पास हो रहे हैं या तो दोनों में पास हो रहे हैं, वो 90% हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 90% वो हो जाएंगे जो या तो इंग्लिश में या तो गणित में पास हो रहे हैं या तो दोनों में पास हो रहे हैं। तो ये 70% और 80% इन दोनों को जोड़ने पर देखो 70% प्लस 80%, अगर इन दोनों को हम जोड़ें, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये 150% आ जाएगा। और इसमें देखो ये 70% और 80% को हम जोड़ रहे हैं तो 150% हो जा रहा है। तो इसमें वो लोग 2 बार जुड़ जा रहे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 90 घटा दें, 150 से 90 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 60%। तो ये जो 60% है ये कौन हो जाएंगे, ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले हो जाएंगे। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे हैं वो बच्चे आ जाएंगे 60%। ठीक, अब देखो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ये 60% हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 10%। ये हो जाएगा 10% इंग्लिश, और मैथ हो जाएगा, मैथ कितना हो जाएगा, 20%। ठीक, तो 20% लोग मैथ में, केवल 20% केवल मैथ में, 20% लोग केवल मैथ में और 10% लोग केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं। 60% लोग मैथ में और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, कुल संख्या क्या है, जो देखिए दोनों विषयों में फेल होते हैं 144 अभ्यर्थी, दोनों विषयों में पास होते हैं। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या अभ्यर्थियों को निकालनी है। तो ये 60% किसके बराबर है, 144 के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों विषयों में ये उत्तीर्ण होने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और ये वेन डायग्राम के माध्यम से बता दिए।
देखिए ये 60% लोग किसके बराबर हैं, 144 के। तो यहाँ से हम अगर निकालते हैं, देखो 60 है, 6 से काटेंगे, यहाँ पे 10% आ जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और 100% कितना हो जाएगा, अगर 10 से गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, 100% 240 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 240, ठीक। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए जो 10% है ये किसकी संख्या है, 10% जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, ठीक। तो 100% स्टूडेंट है, जिसमें से 10% निकाल देने पर जो स्टूडेंट या तो इंग्लिश में या तो गणित में या तो दोनों में पास हो रहे हैं उनकी संख्या आ गई 90%, और 70% इंग्लिश में और 80% गणित में, 70% इंग्लिश में 80% गणित में पास हो रहे हैं। तो इसमें देखो 80% है, इसमें वो बच्चे भी काउंट हो रहे हैं जो हिंदी और गणित दोनों में पास हुए हैं, और केवल इंग्लिश में पास हुए हैं वो बच्चे भी काउंट हो रहे हैं, और इस 70% में वो बच्चे भी काउंट हो रहे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं और इंग्लिश और गणित दोनों में पास हैं। तो देखो इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में पास हो रहे हैं, तो इनका दोनों का योग करने पर जो दोनों में पास हो रहे हैं उनकी संख्या 2 बार काउंट हो जाएगी। तो जब टोटल जो है 90% हो रहा है, तो जितनी संख्या दोबारा काउंट हो रही है वो घटाने पर यहाँ पे आ जाएगी, जो दोनों में पास हो रहे हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो ये 60%, देखो जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं वो 144 के बराबर है, तो ये 60% किसके बराबर हो जाएगा, 144 के। यहाँ से हम 10%, देखिए 6 से काट देंगे तो ये 10% हो जाएगा, 10% 24 के बराबर हो जाएगा, और इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 100% 240 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइप 6 का। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इन समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 27% दिया है ये जो कोई भाषा नहीं बोल सकते उनका दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए 100% लोग हैं, तो जिसमें से 27% हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकते, ठीक। तो कोई भी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 73% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ से 73% आ जाएगी। ये 73% वो लोग हो जाएंगे जो या तो अंग्रेजी बोल सकते हैं या तो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक। और इसमें दिया है अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 70 है और हिंदी बोलने वालों की संख्या 65 है, ठीक। तो 70 अंग्रेजी बोल रहे हैं और 65 हिंदी बोल रहे हैं, ठीक। तो अंग्रेजी वालों की 70 हो गई और 65 हिंदी वालों की हो गई। अगर इनको दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135%, ठीक। और ये 135% वो लोग हो जाएंगे जो, देखिए जो अंग्रेजी बोल रहे हैं और जो हिंदी बोल रहे हैं, और इसमें वो लोग 2 बार काउंट हो जाएंगे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल रहे हैं। देखिए एक बार इसमें भी काउंट होगा और एक बार इसमें भी काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये 73% कौन से लोग हैं, ये 73% वो लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या तो अंग्रेजी बोलते हैं या तो दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 बार काउंट हो रहा है उसको हम यहाँ 73 घटा देंगे। अगर 73 यहाँ से घटा देते हैं तो जो 2 बार काउंट हो रहा है मतलब जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल रहे हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये 62% आ जाएगा। और ये 62% कौन से लोग होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक। तो ये 62% लोग आ जाएंगे। और इसमें क्या पूछा गया है कि समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 62% लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको वेन डायग्राम बना के समझ लेते हैं। देखिए कितना है, 70% लोग हैं, यहाँ पे 70% लोग हैं, यहाँ पे 65% लोग हैं, ठीक। ये 65% कौन से लोग हैं, हिंदी वाले, और ये इंग्लिश वाले 70% लोग हैं, ठीक। अगर इसमें 70% में अगर देखो अगर हम इसको काउंट करेंगे, अगर टोटल काउंट करेंगे 70 और 65 तो 135 आएगा। और ये एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है जो दोनों वाले हैं,
जो धोने वाले हैं वो एक बार इसमें भी काउंट हो रहे हैं और एक बार इसमें भी काउंट हो रहे हैं। देखो जैसे 62%, यहाँ पे दोनों वाले आ गए, ठीक। और ये एक सिंगल वाला कितना आ जाएगा, सिंगल वाला 3% हो जाएगा हिंदी वाले, और ये 8% हो जाएगा कौन से, इंग्लिश वाले। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 73% आएगा, ठीक। ये इस 73% के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब केवल 70% और 65% को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 135% के बराबर आएगा। तो इस 65% में ये 62 और 3 ये दोनों जुड़े हैं, और इस 70% में ये 8% और 62% ये दोनों जुड़े हैं। तो जब यहाँ पे हम हिंदी, देखो अगर केवल हिंदी की बात की जा रही है तो इस केवल इंग्लिश की बात की जा रही है तो इस 8% की बात की जा रही है। अगर केवल हिंदी की बात कर रही है तो इस 3% की बात की जा रही है, ठीक। और हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात की जा रही है तो इस 62% की बात की जा रही है। अगर केवल इतना कहा जा रहा है कि हिंदी बोल सकते हैं, ठीक, तो इसका मतलब है कि इस 62% और इस 3% दोनों की बात की जा रही है, ठीक। तो ये 65% हिंदी वाले हो जाएंगे। और जब अंग्रेजी बोलने की बात की जा रही है और इसमें केवल नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि इस 62% और इस 8% ये दोनों की बात की जा रही है। इसका मतलब इस 70% की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 2 बार काउंट हो जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आ रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों 2 बार ऐड हो रहा है वो आ जा रहा है, और ये दोनों की संख्या हो जाती है, इंग्लिश वालों की और हिंदी वालों की, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके आगे का सवाल अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि देखिए इसके आगे का इसी में से आधारित टाइप है। देखिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अभी खुल नहीं रहा है, और अगला क्वेश्चन जो है वो इसी पर है, और उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इतना ही रखते हैं।